आफ्टर प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हम आते हैं कि अगर हमें इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। यानी कि कोई भी एग्जांपल अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का दिया है और आपको उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में बनाना सीख चुके हैं, आप कैसे बनाएंगे। सो मेथड इज़ वेरी इजी। आपको डॉट या क्रॉस रिप्रेजेंटेशन से कौन से इलेक्ट्रॉन मेंशन करने हैं, जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, इसलिए आप उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ भी काउंट करेंगे और कार्बन के साथ भी काउंट करेंगे। मैं एग्जांपल ले रही हूँ इथेन का, सिंस इट इज़ द सिंपलेस्ट एग्जांपल। या लेट्स सी, विल टेक एग्जांपल ऑफ इथीन। इथीन के एग्जांपल में जो आपका कंपाउंड है, ईच कार्बन विल हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये आगे ईच कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन इस तरफ, 2 हाइड्रोजन इस तरफ। ओके, एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये कार्बन और कार्बन के बीच में, तीसरा बॉन्ड ये, चौथा बॉन्ड ये, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड। अब जब इन इलेक्ट्रॉन को मैं काउंट करूंगी एज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ काउंट होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ काउंट होंगे, ये 2 इसके साथ, ये 2 इसके साथ। ओके, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के साथ भी काउंट होंगे और दूसरी कार्बन के साथ भी काउंट होंगे। सो मेथड वही है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेंशन करने हैं और क्रॉस और डॉटेड से इलेक्ट्रॉन को मेंशन करना है। रेस्ट इज इट विल शो कि किस तरह की बॉन्डिंग है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। उसके बाद आते हैं, सिंस वी हैव स्टडीड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हम आएंगे टॉपिक पे जो हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आई विल शेयर द लिंक डाउन बिलो, आपको टॉपिक समझ आएगा कॉन्टिन्यूटी में एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हम आ रहे हैं अपने टॉपिक चेन, ब्रांच्ड और रिंग स्ट्रक्चर पे। ओके, हमने कहा था कि कार्बन कैटिनेशन के थ्रू अपने आप से ही ज्वाइन करता है, और या तो वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर दे सकता है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर दे सकता है, या रिंग स्ट्रक्चर दे सकता है। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बहुत हमने देख भी लिए करके। मीथेन, अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, फॉर्मूला इज CH4। नेम मीथेन क्यों है? एक कार्बन है इसलिए मिथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए मीथेन। इथेन, 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन एक कार्बन पे, 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे, फॉर्मूला है C2H6। प्रोपेन, 1 2 3, हर कार्बन की आपको वैलेंसी करनी है पूरी 4। जस्ट कीप इन माइंड, मैं अपने आप से हाइड्रोजन नहीं लगा रही हूँ, हाउ मेनी वैलेंसी और हाउ मेनी बॉन्ड्स कार्बन हैज़ टू मेक, उसके हिसाब से मैं हाइड्रोजन वहाँ पे अटैच कर रही हूँ। द फॉर्मूला इज C3H8। अब ये सारे ही स्ट्रक्चर क्या हैं? चेन स्ट्रक्चर हैं। क्यों चेन स्ट्रक्चर है? इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं हुई, स्ट्रेट चेन में कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है, अलॉन्ग विद दैट हाइड्रोजन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ओके, बट देयर आर सम स्ट्रक्चर, लेट्स से एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन। ब्यूट वर्ड आता है जब आपके कार्बन नंबर हो 4 किसी कंपाउंड में, और ANE सफिक्स आता है कि उन चारों कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ओके, सो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अब ब्यूटेन का। जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिखे थे वो सभी एग्जाम्पल है चेन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के। मैं ले रही हूँ ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, फॉर्मूला है C4H10। ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चर है स्ट्रेट चेन, ठीक है। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में जो मिडल 1 कार्बन है उनके पास हैं 2 हाइड्रोजन, जो एंड की कार्बन है उनके पास हैं 3 हाइड्रोजन। ये है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। अब ब्यूटेन का एक और स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, दिस विल बी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, here also हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब
जब मैं सेकेंड स्ट्रक्चर में काउंट करती हूँ, हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाउ मेनी हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, 10 हाइड्रोजन। Isn't it same? पहले वाले एग्जाम्पल में भी C4H10 था, दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी C4H10 है, बट चेंज क्या है? पहले वाले में हमने बनाई थी स्ट्रेट चेन ब्यूटेन की, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में एक कार्बन ब्रांच आउट हो गई है। ओके, सो ब्यूटेन कैन एग्जिस्ट इन स्ट्रेट चेन एंड इट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन ब्रांच्ड चेन। अब क्या हो गया, ये और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मींस इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देयर इज नो चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इट मीन्स व्हाट इज डिफरेंट, डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, हमने ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चर बनाए, एक स्ट्रेट चेन था, दूसरा ब्रांच्ड चेन था। हमने क्या देखा कि फॉर्मूला वाइज दोनों C4H10 है, दोनों में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। इट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दीज टू इज सेम बट दे आर डिफरिंग इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये हैं आइसोमर्स, कौन से वाले, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और इस फिनोमिना को, जिस फिनोमिना के थ्रू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का सेम रहता है पर उनके स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स क्या हो गए, क्योंकि स्ट्रक्चर वेरी हो रहा है इसलिए स्ट्रक्चर आइसोमर्स, और फिनोमिना जो है वो स्ट्रक्चर आइसोमर्स का है, इसलिए फिनोमिना का नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, आप हेक्सेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हेक्स वर्ड यूज़ होता है 6 कार्बन के लिए, ANE उसमें लगाया है क्योंकि 6 के 6 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। एक बार आप स्ट्रेट चेन लेंगे, दूसरी बार का स्ट्रक्चर आपका बन जाता है रिंग स्ट्रक्चर। सो अगेन जब आप काउंट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में सेम रहेंगे बट क्या चेंज होगा, स्ट्रक्चर वाइज वो चेंज हो जाएगा। एक होगी स्ट्रेट चेन, दूसरी बन जाएगी आपकी रिंग स्ट्रक्चर वाली। अगेन दैट विल बी अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, अब आते हैं एक और तरह की बॉन्डिंग पे। अभी तक हमने जितने भी हाइड्रोकार्बन्स पढ़े, हम यही कह रहे हैं कि कार्बन विल मेक बॉन्ड ईदर विद कार्बन, अपने साथ ही बॉन्ड बना रहा है, या फिर वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ओके, कुछ केसेस में क्या हो जाता है, एक या दो हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप अटैच हो जाता है। ओके, टिल नाउ व्हाट वी आर स्टडिंग कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगा दिए, दिस इज हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कभी कभी क्या हो जाएगा, एक या दो हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप लग जाएगा, उस और ग्रुप को मैं अभी X से मेंशन कर रही हूँ। तो ऐसे ग्रुप जो हाइड्रोजन की जगह ले लें, ओके, वो क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और ग्रुप जब अटैच होता है, उस कुछ और ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ये क्या करने में रिस्पॉन्सिबल हैं, ये चेंज कर देते हैं कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, मीन्स जब ये कंपाउंड ऐसा था, चारों तरफ हाइड्रोजन थी, तब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, तब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी। जब मैंने एक पोजीशन पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, तब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ और हो जाएंगी। वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चाहे आपकी स्ट्रेट चेन या हाइड्रोकार्बन चेन जितनी मर्जी लंबी हो, मतलब चाहे उसमें 10 कार्बन इंक्लूड हो, 15 कार्बन इंक्लूड हो, फंक्शनल ग्रुप अगर सेम लगा है तो उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। ओके, लेट्स से मेरा एक कंपाउंड वो है जो मैंने ऊपर लिखा है विद 1 कार्बन, दूसरा कंपाउंड ये है।
तीसरा कंपाउंड ये है, क्या हो गया, इस कंपाउंड में भी X ग्रुप लगा है, इस कंपाउंड में भी X ग्रुप लगा है, इस कंपाउंड में भी X ग्रुप लगा है, इररिस्पेक्टिव कि इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 2 है और इसमें कार्बन 3 है। कार्बन नंबर वेरी कर रहा है पर सभी में एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इन सभी की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक जैसी ही होंगी, देयर विल बी नो डिफरेंस। ओके, नाउ अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। जैसे हमने देखा प्रीफिक्सेस सफिक्सेस हो सकते हैं, वैसे ही हम चेक करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या कैसे कैसे हो सकते हैं। डन। फंक्शनल ग्रुप पहला है हेलोजन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं X से, ये हो सकता है F भी, Cl भी, Br भी, आयोडीन भी। ओके, फंक्शनल ग्रुप है ये हेलोजन। हेलोजन एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं X से। सो अगर आप एक हाइड्रोकार्बन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखें उसके साथ X लगा हो, मतलब कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप लगा है, कोई हेलोजन उसके साथ अटैच्ड है। अब आते हैं अल्कोहल पे। ओके, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH, इसको रिप्रेजेंट करते हैं OH से। सो जब आप देखेंगे OH ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। फिर आते हैं एल्डिहाइड पे, C डबल बॉन्ड O H R, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है ये RCHO, या अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तब भी सेम बात है CHO। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ CHO ग्रुप लगा है देन इट विल कम इन कैटेगरी ऑफ एल्डिहाइड। एक और ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं COOH। ओके, सो ये सभी क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये किसकी जगह लेंगे, हाइड्रोजन की जगह लेंगे। और सभी फंक्शनल ग्रुप की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अल्कोहल की अपनी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, एल्डिहाइड की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, अब अगर किसी कंपाउंड में आपको 10 कंपाउंड दिए हैं और 10 के 10 कंपाउंड में CHO ग्रुप लगा है, तो वो 10 के 10 कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है किसकी वजह से, फंक्शनल ग्रुप की वजह से। कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। ओके, सो सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फंक्शनल ग्रुप। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या करते हैं, देयर इज़ अ क्वेश्चन। नंबर ऑफ कार्बन भी तो वेरी करते हैं चेन में, कईयों में 1 होता है, कईयों में 2 होते हैं, कईयों में 10 हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ कार्बन क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है आपका आंसर बहुत ही इजी हो जाता है। अगर तो पूछा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन व्हाट, देन दे डिपेंड ऑन फंक्शनल ग्रुप। अगर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है तो वो उस तरह के रिएक्शन देंगी, अगर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है तो वो उस तरह का रिएक्शन देंगे। एंड जो नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, वो किसको वेरी करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। दे पुट इम्पैक्ट ऑन कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा,